हेलो एवरीवन, योगा बाय रचना शाह में आप सबका स्वागत है। मेरा आज का विषय है योग एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब सर्जन शक्ति। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसमें योग आपको किस तरह से बेनिफिट कर सकता है, वो मेरा आज का विषय है। हम सब जानते हैं योग का मतलब है मन, आत्मा और शरीर का जुड़ना। जब आपका मन, आत्मा और शरीर जुड़ जाता है, मन शांत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, तो अपने आप आपके अंदर एक शांति की स्थिति में सोचने की शक्ति आपकी बढ़ जाती है। वैसे भी योग आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी तक, मतलब नकारात्मकता से सकारात्मकता तक ले जा सकता है। और दूसरा, वो आपको स्ट्रेस से स्ट्रेंथ तक ले जाता है। कोई तनाव को कम करता है और वो उसमें से आपको ताकत दिलाता है। हम सब जानते हैं कि योग जो है वो हमारी विचार शक्ति, हमारी आंतरिक सामर्थ्य को इतनी ज़्यादा बढ़ाता है कि कोई परेशानी, कोई नकारात्मकता हमें तोड़ नहीं सकती। योग हमें स्ट्रेंथ से की ओर ले जाता है, स्ट्रेस कम करता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। आज भी हम सब जानते हैं कि योग हीलिंग एक प्रोसेस है और पूरी दुनिया ने इसे माना है। दुनिया भर के विशेषज्ञ अनेक प्रकार की साइंटिफिक रिसर्च भी उसके ऊपर कर रहे हैं कि जो योग है वो स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी की तरफ का रास्ता हमें दिखाता है। योग क्रिएटिविटी को इस तरह से अफेक्ट करता है कि आप जब भी कोई आसन करते हो तो समझिए स्थिरम सुखम आसनम कहा गया है योग पतंजलि सूत्र में। ओके, तो स्थिरम सुखम आसन मतलब कोई भी आसन की स्थिति में अगर आप स्थिर रह के सुख की अनुभूति करते हैं तो वो आसन सही मायने में आसन है, जहाँ पे मन, शरीर और आत्मा जुड़ जाते हैं। उसी तरह से आप कोई कला, आप कोई आर्ट जब करने बैठते हो तो पूरी तरह से आपका मन और शरीर उसमें लग जाता है। तो वहाँ पे भी योग की तरह आपका ध्यान लग जाता है तो आपको एक स्ट्रेस रिलीविंग का काम मिलता है, मन को शांति मिलती है। पर योग वो आपकी एफर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि योग है जो प्राणायाम के थ्रू सांस की लयबद्धता के साथ किया जाता है। उसमें सांस के साथ हर एक चीज़ की जाती है। सांस लेना है, सांस छोड़ना है, फोकस करना है, आपका फोकस बढ़ता है। हर एक चीज़ पे आपका फोकस बढ़ता है कि हाँ ये कार्य करना है, उसके लिए आपका धैर्य बढ़ता है, धीरज बढ़ती है, आपका एक अलग ही लेवल बनता है क्योंकि आपका मन शांत रहता है, शरीर शांत रहता है। तो क्रिएशन के लिए कोई आसन कीजिए, ध्यानात्मक आसन, बैलेंसिंग के आसन जैसे कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ध्यानात्मक आसन कीजिए आपको कि आप उस पोजीशन में और ज़्यादा बैठ सके, स्थिर रह सके और ज़्यादा अच्छे से कार्य पे फोकस करके कर सके। आप प्राणायाम कीजिए क्योंकि वो सांस की लयबद्धता के साथ किया जाता है, तो उससे मन की शांति कम होती, मन की शांति बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है। तो धीरे धीरे आपका मन एकदम शांत हो जाता है, तो आपका उत्साह और भी बढ़ा रहता है, आपके एनर्जी पूरा दिन बढ़ी रहती है। सब जानते हैं कि योग फॉर वेलनेस है, वो आपके अंदर को ठीक करता। इस टाइम का थीम भी यही था योग डे का, योगा फॉर वेलनेस। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो रखा था जिस दिन योग फॉर वेलनेस का था। तो हम सब जानते हैं कि पूरे दिन हम काम करते हैं, तो स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो आपके पूरे शरीर के अंग उपांग को एक नई एनर्जी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एक नई ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से आपका उत्साह बना रहता है और आप स्वस्थता से हर एक काम कर सकते हो। आपके शरीर की ताकत बनी रहती है जिसकी वजह से आपका उत्साह बना रहता है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई पॉजिटिविटी होती है जो आपको एक नया उत्साह देती है। एक नए थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, रोज़ एक नया विचार, रोज़ एक नया क्रिएशन आपके दिमाग में आता है। क्योंकि जब आपका मन शांत होता है, आपका शरीर अच्छे से आपको साथ दे रहा है, शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप हर एक काम ज़्यादा आराम से कर सकते हो। एक जगह पे ज़्यादा देर बैठ के आप अपना काम कर सकते हो। यही आपको ताकत देता है योग।
एक जगह पे शांति से बैठ के कितना ज़्यादा देर तक आप काम कर सकते हो, कितनी एफर्ट से, कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी से और ज़्यादा एक्टिविटी से आप ज़्यादा रोज़ नया विचार, नई एक आपके मन में तरंग आती है, उस पर आप काम कर सकते हैं। कहते हैं ना कि दरिया की लहर आती है और जाती है, पर उस पर जो सर्फर होता है वो उसको सर्फ करने के लिए वो लहरों के साथ चलता है। वैसे ही आपके दिमाग में जो भी तरंगें आती है कला के लिए, वो तरंग के साथ चल के वो तरंग को आप ढाल दीजिए अपनी कला में, तो ये काम करता है योग। योग मन और शरीर और आत्मा का जुड़ना है, वो हम सब जानते हैं। तो ये एक नई नई लहर के साथ चलने की ताकत हमें देता है योग। रोज़ एक नया विचार, हर रोज़ कुछ नया करने की चाह और नया करके उस मंजिल को पाने की इच्छा और वहाँ तक पहुँचने की क्षमता हमें देता है योग। क्योंकि अगर आपका शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, कोई तकलीफ़ नहीं है, मन शांत है, तो आप वो कला को और भी ज़्यादा जी सकते हो। कला को जीने की ताकत देता है योग। वो कला में डूब जाने की ताकत देता है योग। जो काम करते हो उसको 100% अपना एफर्ट देने की काम करता है योग। फोकस, एकाग्रता, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है योग। क्योंकि जब योग करते हैं तो आपका पूरा ध्यान आपकी सांस की लयबद्धता पे होता है, तो वो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है, आपका ध्यान बढ़ाता है हर एक चीज़ पे। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने की आदत बनती है। जब आंखें बंद करके आप कोई भी आसन या प्राणायाम करते हो तो मन शांत होता है और छोटी छोटी चीज़ों पे आपका ध्यान बढ़ जाता है, बढ़ता नहीं है, वहीं पे रह जाता है। तो उसकी वजह से आपका एक नया विचार, एक नई एनर्जी, नई उत्साह आपको मिलती रहती है, तो आप उस पर पूरी तरह से फोकस कर सकते हो। हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी में हर कोई, आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई खुद को तनाव मुक्त रखना चाहता है। ऐसे में योग सबसे बेहतर साधन है जिससे विचारों में सकारात्मकता लाई जा सकती है। यही कारण है कि योग आज हर किसी के बीच में प्रसिद्ध हो रहा है और हर कोई योग को जानना चाहता है। आज हम योग के महत्व को जानते हैं, जो हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति की पहचान है। विश्व ने भी जाना है कि अगर योग को आत्मसात किया जाए तो योग तो जीने की एक कला है, चेतना को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक मूल मंत्र है। क्योंकि योग शब्द का अर्थ हम सब जानते हैं, जुड़ना है। तो योग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो आसन करने चाहिए हर एक आर्टिस्ट को कि वो आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाए। स्टैंडिंग पोजीशन के सारे आसन आपके मन को और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, मतलब आपके मन को एक चित्त करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सारे प्राणायाम, क्योंकि सारे प्राणायाम आपके सांस के साथ जुड़े हैं, तो आपकी सांस की गति को एक विध करने के लिए भी सारे प्राणायाम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो प्राणायाम को कीजिए, सांस की लयबद्धता को महसूस कीजिए अपने अंदर, और सारे आसन जो भी करो उसमें अपने आप को अंदर से देखो, झांको और उसकी बात करिए। तो मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता को खुलासा करने वाला है ये योग। ये योग है जो आपको आपके हर एक इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, आपके हर एक चक्रों को, आपके हर एक वायु को कंट्रोल करता है। सो योग करते रहिए और आपकी क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग योगा बाय रचना शाह।